बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। खुश आमदीद लाहौरी लाइफस्टाइल में। तो कैसी है मेरी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली। उम्मीद करती हूँ आप सब खैर खैरियत से होंगे। और यहाँ पर मैं अपना व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। और आज मैं बना रही हूँ सब्जियाँ क्योंकि मैं इकट्ठी ले लेती हूँ, 3-4 इकट्ठी बनाकर एक मर्तबा रख लेती हूँ। फिर बहुत इजी होता है पकाना, आसान होता है क्योंकि रोज़ सोचना होता है क्या बनाएं क्या बनाएं क्या बनाएं। सारा दिन इसी में लग जाता है। जब इंसान नाश्ता करता है ना, नाश्ते के टाइम से ही सोचना शुरू कर देता है आज रात के खाने में क्या बनेगा। तो यहाँ पर मैं बना रही हूँ मेथी को मैं अच्छी तरह से साफ़ करके इसको काट कर धोकर ड्राई करके फिर मैं इसके पैकेट बनाकर फ्रीज़र में रख देती हूँ। फिर इजीली होता है कि मैं निकाल कर इसको तो फिर धोना नहीं पड़ता, कुछ नहीं करना पड़ता, मसाला बनाओ डायरेक्ट इसमें ही शामिल कर देती हूँ। तो यहाँ पर जो 3-4 सब्जियाँ आई थी वो मैं सारी ही बना लूँगी और बना के मैं फ्रिज में रख लूँगी। कुछ मैं फ्रिज में रखूँगी, मेथी जो है वो फ्रीज़र में रखूँगी तो वो काफ़ी देर तक जो है वो सेफ़ रहती है फ्रीज़र में। तो उसका कोई नहीं होता, वो आप जैसे ही बर्फ़ वाली आप निकालो पैकेट और डायरेक्ट मसाले में डाल दो। तो यहाँ पर मैं बना रही हूँ मेथी और बाकी सब्ज़ियाँ। तो मौसम जो है अल्हम्दुलिल्लाह चेंज हो रहा है और सारे सर्दियों वाले काम हो रहे हैं। कुछ रज़ाइयों के काम भी शुरू किए हुए थे छोटे मोटे। वैसे तो विक्की रज़ाइयाँ इस्तेमाल करते हैं लेकिन घर में होता है कि 2-4 रज़ाइयाँ या कुशन वगैरह होते हैं, तकिए वगैरह होते हैं बना रुई के, जो पहले हमारे जो हम इस्तेमाल कर रहे थे, तो वो भी मैंने साथ साथ स्टार्ट किया काम। और यहाँ पर शलजम ये भी मैं ऐसे ही रख दूँगी, धोऊँगी नहीं लेकिन मैं रख दूँगी ऐसे ही। और धनिया जो है मौसम अच्छा हो गया है तो उसको गिलास में पानी डालकर मैं किचन की विंडो में रख देती हूँ तो 2-4 दिन आराम से वो निकल जाता है धनिया भी। तो वो भी मैंने ग्लास में रख दिया है। और यहाँ पर मैं गोभी भी जो है वो भी निकाल रही हूँ। इसको भी मैं काट छांट कर इसको मैं कर दूँगी साफ़ करके, छोटा छोटा करके जैसे पकाना होता है वैसे मैं रख दूँगी। और यहाँ पर मैं देख रही हूँ कहीं कीड़ा वगैरह तो नहीं है, क्योंकि ये देखना लाजमी होता है क्योंकि इसके बगैर जो है ना सब्ज़ी बनाना जो है ना बहुत मुश्किल होता है। क्योंकि सर्दियों में हरी चीज़ों पर जो ना ये कीड़े मकोड़े ज़्यादा होते हैं। बरसात में ज़्यादा होते हैं, सर्दियों में थोड़ा कम हो जाता है लेकिन होते ज़रूर हैं। तो उसका देखना बहुत ज़रूरी होता है। और यहाँ पर मोटा मोटा मैंने कचरा जो है वो सब्ज़ी का निकाल कर शॉपर में डाल दिया है। तो अब ये सब्ज़ी के बाद फिर मैं मेथी के बाद फिर मैं बनाऊँगी मटर भी निकाल के रख दूँगी। दाने निकाल कर फ्रीज़, अगर ज़्यादा देर बाद पकाने हैं तो फ्रीज़ में आप रख लें। अगर जल्दी 1 हफ़्ते के अंदर ही बनाने हैं तो सर्दियों में 1 हफ़्ते तो आराम से ही गुज़र जाता है। तो ये मैं फ्रिज में रखूँगी क्योंकि मुझे इतना लॉन्ग टाइम नहीं रखना है मटर को भी। तो क्योंकि बेटी जो है वो शौक़ से खाती है मटर पुलाव, तो फिर ये मैंने कहा था कि तुम मटर पुलाव ही बनाना। तो यहाँ पर सब्ज़ियाँ जो हैं वो मैंने काट ली हैं और अब मैं इसको ऐसे ही पानी के बगैर ही, पानी नहीं लगाऊंगी इनको, जो मैंने फ्रीज़र में रखनी है वो मैं धोकर ही रखूँगी और ये फ्रिज में रखूँगी क्योंकि मैंने इसी वीक ही इस्तेमाल करनी है। तो यहाँ पर हरी मिर्चें, मटर, सब्ज़ी जो है मेथी वो मैंने कर ली है और सारी सब्जियां बन गई हैं। और इतने में भी मुझे 2 घंटे लग गए थे बनाते हुए भी, सारा सब्जियां इकट्ठे करते हुए भी 2 घंटे लग गए थे। ये है कि एक मर्तबा किया हो तो फिर इंसान को जो है ना वो सुकून रहता है। तो यहाँ पर जो मेरे छोटे बेटे की रज़ाई है, जब ये छोटा था तो तब ये कहता था कि मेरी ये रज़ाई अलग से क्यों नहीं है, मम्मा मुझे भी छोटी रज़ाई दो। तो तब मैंने ये इसको बना के दी थी। अब तो माशाल्लाह बड़ा हो गया है तो विक्की रज़ाइयाँ लेते हैं। तो फिर भी पड़ी हुई थी तो मैंने कहा घर में एक चीज़ ऐसे वेस्ट हो रही हो तो फिर अच्छा नहीं लगता। तो काफ़ी देर से गंदी पड़ी हुई थी तो मैंने इसको फिर धोया और हेल्पर से कहा कि इसको पिंजवा कर ला दो। तो फिर उसने मुझे ला दी थी। मुझे टांका बिल्कुल भी नहीं लगाना आता, लेकिन आप यकीन करें फिर भी थोड़ा बहुत इंसान अपने घर को बचाने के लिए कर ही लेता है। मुझे बिल्कुल भी नहीं आता ना, मैंने कहाँ कि कहाँ कहाँ के कहाँ टांके लगाए हुए हैं, लेकिन ये कि मैंने समेट लिया था मैंने।
तो उसके ऊपर कवर आ जाएगा तो नीचे छुप जाएगा, लेकिन ये है कि साफ़ सुथरा काम तो हो गया ना। तो यहाँ पर डिनर का टाइम भी हो रहा था, तो और बेटी ने जो है वो गोश्त तो बनाना नहीं था, बाकी सारे काम कर लेती है लेकिन गोश्त नहीं पकाती, वो बनाती, हाथ नहीं लगाती, पास नहीं जाती, पता नहीं क्यों उसकी आदत है। तो बस यहाँ पर मैंने ना कीमे आलू का सोचा, कीमा निकाला हुआ था मटन का, तो मैंने कहा कि आज कीमा आलू बना देती हूँ फिर। तो मैंने फिर जल्दी से उठकर मैंने कीमा रख दिया, जल्दी जल्दी मैंने सारे मसाले वगैरह डालकर और उसको मैंने प्रेशर लगा दिया। तो फिर दोबारा से मैं जाकर फिर रज़ाई के पास बैठ गई कि इसको उठा लूँ, कंप्लीट कर लूँ। तो 2 घंटे मुझे इतनी सी रज़ाई में भी लगाने में लगे थे, तो मैंने थोड़ा थोड़ा करके ना वो मैंने कर लिया था। मैंने कहा ये समेट लूँ, एक बच्चों की चीज़ बनी हुई है तो चलो काम आएगी। तो यहाँ डिनर का टाइम हो रहा था और डिनर भी मैंने जल्दी कर बना लिया था और जल्दी ही खा लिया था। तो यहाँ पर बेटी ने खाना नहीं था मटन का कीमा, तो फिर वो अपने लिए ऑमलेट बना रही है और रोटियां कह रही थी मम्मा मैं खुद ही बना लूँगी, क्योंकि गोश्त मैं सारा काम कर रही थी, सब्जियां भी बनाई और वो तो कह रही मम्मा आप थक गई हैं तो रोटियां मैं बनाऊँगी, तो अब आप बस खाना आप अपना चढ़ा लें। तो मैंने यहाँ पर आलू कीमा जो है अपना रेडी कर लिया था, तो बहुत मज़ेदार सा बन गया था। तो फिर मैं आराम से बैठ गई थी, फिर बेटी जाने और बेटी का काम जाने, उसी ने किया सारा कुछ, फिर मैंने कुछ नहीं किया। तो इतना सा भी बच्चे हेल्प कर दें पास, तो फिर बहुत ज़्यादा इंसान को सुकून मिलता है। और वाकई औलाद बहुत बड़ी नेमत है, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह ताला सबको औलाद नसीब करे और नेक औलाद नसीब करे, तो उससे बहुत ना माँ बाप जो हैं वो बहुत ज़्यादा सुकून में रहते हैं मेरे ख़्याल में। तो यहाँ पर बड़े बेटे की फरमाइश थी कि खाना जो है डिनर जो है रात का खाना, वो उसमें मैं पराठा खाऊंगा कीमे के साथ। उसको पसंद है कीमे के साथ पराठा खाना, तो उसके लिए पराठा बनेगा। बाकी हम सब जो हैं वो सादा रोटी खाएंगे। तो पराठा जो है वो तो सुबह को कभी कभी अच्छा लगता है नाश्ते में, वो भी बड़ा हैवी पन करता है। तो लेकिन ये है कि कभी कभी बच्चे जो हैं वो चीज़ पसंद होती है जिनके साथ, तो वो पराठा खाना शुरू कर देते हैं। तो वो कहते हैं जिन भी मैंने पराठा खाना है, उसी के लिए पराठा बन रहा है। और यहाँ पर बेटी ने बनाया है अपना ऑमलेट, जो कि शेयर कर रही है आपके साथ। और जी ये रात का 11-12 बजे का टाइम है और यहाँ पर जो डिनर जो है वो हमने 7-8 बजे ही कर लिया था। तो यहाँ पर KFC आ गया है कि आज मौसम भी बहुत अच्छा था, प्यारा था, ठंडा मौसम है। अब बच्चे कह रहे थे कि हमने KFC खाना है, तो फिर दोनों बेटे गए और KFC ले आए और यहाँ पर हम KFC इंजॉय कर रहे हैं। आप वीडियो को इंजॉय कीजिए और कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा कि रज़ाई कौन कौन बना सकता है, क्योंकि मैं नहीं बना सकती। तो जी यहाँ पर जी KFC खाया जा रहा है और ज़रूर बताइएगा कि KFC भी किस किस को पसंद है। हमारे घर में तो सबको पसंद है। तो उम्मीद करती हूँ ये आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह फिर मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।